किशोर जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला किशोर जगत। किशोर जगत में आज का विषय है भूगोल। क्या है हमारे चारों चारों चारों, क्या है हमारे चारों चारों चारों। नदियां हैं पहाड़ हैं जंगल है और जंगल में मोर। क्या है हमारे चारों चारों चारों, क्या है हमारे चारों चारों चारों। घर है सड़क है भीड़ है और है भीड़ का शोर। क्या है हमारे चारों चारों चारों, क्या है हमारे चारों चारों चारों। इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक वार्ता। शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत भूमि प्रदूषण की समस्या। भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण में ह्रास और मृदा तथा वनस्पति के आवरण का प्रदूषण शामिल है। मृदा की गुणवत्ता के घटने के ये कारण हैं: मृदा अपरदन, पौधों के पोषक तत्वों में कमी, मृदा में सूक्ष्म जीवों का घटना, नमी की कमी, विभिन्न हानिकारक तत्वों का संकेंद्रण आदि। अपरदन प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारकों से होता है। निर्वनीकरण, अतिचराई और भूमि का अनुचित उपयोग भी अपरदन की गति को तेज कर देते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश की 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपरदन की समस्याओं से पीड़ित है। केवल स्थानांतरित कृषि के कारण ही 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपरदन से प्रभावित है। अपरदन के अतिरिक्त मृदा के लवणीकरण और जल भराव के कारण है। भूविज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्रों में बांधों, जलाशयों, नहरों और तालाबों का निर्माण, नहरी सिंचाई का अत्यधिक उपयोग और अप्रवेश्य चट्टानों वाले क्षेत्रों में बाढ़ के पानी का रुख मोड़ना। इनके द्वारा भूमि की संभावित क्षमता घटती है। अति सिंचाई के कारण देश के उत्तरी मैदानों में लवणीय और क्षारीय क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। सिंचाई मृदा की संरचना को भी बदल देती है। इनके अलावा रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये जीव मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। ये
अनउर्वरता में वृद्धि करते हैं तथा मृदा की जल धारण क्षमता को घटा देते हैं। इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं जो मानव के लिए धीमे विष का कार्य करते हैं। इसी प्रकार कीड़ों को मारने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कार्बनिक फॉस्फेट के यौगिक मृदा में लंबी अवधि तक बने रहकर उसके सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते रहते हैं। औद्योगिक और नगरीय अपशिष्टों का अनुचित निपटान तथा नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के निकट प्रदूषित मल जल से की गई सिंचाई भी मृदा का ह्रास करती है। उद्योगों और नगरों के अपशिष्टों के विषैले रासायनिक पदार्थ आसपास के क्षेत्रों की मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। इसके अलावा कारखानों तथा अन्य स्रोतों की चिमनियों से निकलने वाले गैसीय और ठोस कणकीय प्रदूषकों को उड़ाकर हवा सुदूर क्षेत्रों तक ले जाती है। विषैले पदार्थों से युक्त ये प्रदूषक मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। कारखानों से निकलने वाली गंधक अम्लीय वर्षा का कारण है। इससे मृदा में अम्लता बढ़ती है। कारखानों और सीमेंट के चूना बनाने वाली भट्टियों, कोयले की खानों, मोटर वाहनों, ताप बिजली घरों आदि से भारी मात्रा में निकलने वाले कणकीय पदार्थों के द्वारा मृदा का बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। नदियां हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, जंगल है, और जंगल में मोर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। घर है, घर है, सड़क है, सड़क है, भीड़ है, भीड़ है, और है भीड़ का शोर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। धरती है, धरती है, आकाश है, आकाश है, पतंग है, पतंग है, और पतंग की डोर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। सूरज है, सूरज है, चंदा है, चंदा है, तारे हैं, तारे हैं, और तारे हैं लाख करोड़। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत भूमि प्रदूषण की समस्या। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। वाचक थे अमिताभ वर्मा। मार्गदर्शन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा। विषय संपादन आर.पी. मिश्र। आलेख एस.के. शर्मा। निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।